क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश जाते हैं तो इनकी सिक्योरिटी कौन करता है? क्या वो जिस गाड़ी से ट्रैवल करते हैं वो दुनिया की सबसे सुरक्षित गाड़ी है? और क्या ये गाड़ी वो विदेश साथ लेके जाते हैं? या पीएम मोदी जिस प्लेन से ट्रैवल करते हैं क्या वो दुनिया का सबसे सुरक्षित प्लेन है? जी हाँ, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हिट स्टोरी की वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। किसी भी देश के लिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत अहम होती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता किसी से छिपी हुई नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक उनके करोड़ों चाहने वाले हैं। जून 2022 तक पीएम नरेंद्र मोदी ने 118 विदेशी यात्राएं की हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यूएन जनरल असेंबली में भाग लेने के लिए अमेरिका दौरे के सहित नेबरहुड फर्स्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसीज का पालन करते हुए 63 देशों की दौरा किया है। एक जरूरी बात, हम आपसे केवल वही चीज शेयर करेंगे जो पब्लिक में है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था का बड़ा हिस्सा है जो गोपनीय होता है। तो आइए जानते हैं पीएम मोदी की सिक्योरिटी और ट्रैवल की कुछ रोचक बातें। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा किसी भी देश के अन्य प्रमुखों की तरह कड़ी है। भारत के प्रधानमंत्री को 24 घंटे सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की होती है। प्रधानमंत्री के चारों ओर पहले सुरक्षा घेरा एसपीजी के इलीट कमांडोज का ही होता है। प्रधानमंत्री के साथ लगभग 500 कमांडो की एक टीम हमेशा रहती है। साल 1981 से पहले की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के उपायुक्त करते थे। इसके बाद सुरक्षा के लिए एसपीजी का गठन किया गया। गृह मंत्रालय गाइडलाइंस जारी करता है। एसपीजी को प्रधानमंत्री की प्रत्येक यात्रा से 3 दिन पहले ही उस जगह को सुरक्षित करना होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर रोजाना 1,62,00,000 रुपए का खर्च आता है। जी हाँ, अब आते हैं पीएम मोदी की गाड़ी पे। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वह बुलेट प्रूफ महिंद्रा स्कॉर्पियो पर चलते थे। इसके बाद जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उनकी सवारी BMW 7 सीरीज हाई सिक्योरिटी एडिशन हो गई। इसके बाद पीएम मोदी लैंड रोवर, रेंज रोवर वोग और टोयोटा लैंड क्रूजर पर शिफ्ट होते चले गए और अब मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड उनकी नई कार बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 12 करोड़ की नई कार मंगाई गई है। जी हाँ, जिसका नाम है मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड। यह कार सुरक्षा और सुविधाओं में प्रधानमंत्री की रेंज रोवर वोग और टोयोटा लैंड क्रूजर जैसी कारों से काफी एडवांस है। इस कार को दिल्ली में हैदराबाद हाउस में देखा गया जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए थे। इस गाड़ी को चलता फिरता टैंक भी कहा जाता है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कार में सुरक्षा के सबसे टॉप क्लास के फीचर्स दिए गए हैं। इसकी खिड़की और बॉडी पर AK-47 की गोलियों का भी कोई असर नहीं होगा। यह कार महज 2 मीटर के 15 किलोग्राम TNT ब्लास्ट को भी बर्दाश्त कर सकती है। यह कार गैस और केमिकल हमलों को भी बर्दाश्त कर सकती है। इसके अलावा इसमें अलग से एयर सप्लाई की सुविधा भी दी गई है। प्रधानमंत्री की यह कार परफॉर्मेंस के मामले में भी काफी दमदार है। इसमें पावर के लिए 6 लीटर का ट्विन टर्बो V12 इंजन दिया गया है। इस कार की टॉप स्पीड को 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित रखा गया है। जी हाँ, इस कार में स्पेशल रन फ्लैट टायर लगाए गए हैं जिसके पंचर होने के हालात में भी यह तेजी से कार को चलाने में मदद करेंगे। आइए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के काफिले की। प्रधानमंत्री के काफिले में 2 बख्तरबंद BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X5 और 1 मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस के साथ 1 दर्जन से ज्यादा अधिक वाहन मौजूद रहते हैं। इसके अलावा एक टाटा सवारी जैमर के भी काफिले को साथ चलता है। प्रधानमंत्री के काफिले के ठीक आगे और पीछे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा स्टाफ के वाहन रहते हैं। अब आते हैं प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर पे। 2014 में भारतीय वायुसेना ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए Mi-17 V5 का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। भारतीय वायुसेना पहली बार 2008 में
MI-17 के V5 वर्जन का ऑर्डर दिया, जिसमें से 80 हेलीकॉप्टर के लिए समझौता किया गया। पीएम मोदी अपनी सारी हेलीकॉप्टर यात्राएं केवल इसी हेलीकॉप्टर में ही करते हैं। अब आते हैं प्रधानमंत्री के प्लेन में, जिसे एयर इंडिया 1 भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस विमान से ट्रेवल करते हैं वो बोइंग 777-300 ER सीरीज का आधुनिक विमान है। भारत सरकार द्वारा ऐसे 2 प्लेन खरीदे गए हैं। इन दोनों की अनुमानित कीमत है 8,458 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता ये प्लेन और अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए भी इसी सीरीज का विमान का इस्तेमाल किया जाता है। इस विमान से पहले भारत के प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए बोइंग 747 जंबो जेट विमान का इस्तेमाल होता था, जिसे अमेरिका दौरे के दौरान रिफ्यूलिंग के लिए जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर रुकना होता था। इस नए विमान में रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं पड़ती, यानी ये विशेष विमान नॉन स्टॉप दिल्ली से अमेरिका के लिए भी उड़ान भर सकता है। इस विमान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस रूम, VVIP यात्रियों के लिए एक कैबिन और एक मेडिकल सेंटर के साथ साथ अन्य व्यक्तियों और कर्मचारियों के लिए भी सीटें हैं। इस प्लेन में प्रधानमंत्री के लिए एक स्वीट भी शामिल है, जिसमें एक बड़ा ऑफिस, शौचालय और सम्मेलन कक्ष है। विमान में मेडिकल रूम भी शामिल है, जो एक ऑपरेटिंग रूम के रूम में भी कार्य कर सकता है, और एक डॉक्टर स्थायी रूप से प्लेन में ही रहता है। विमान में भोजन तैयार करने के लिए एक किचन है, जो एक बार में 100 लोगों के लिए भोजन करा सकती है। अगर सुरक्षा की बात करें तो यह विमान मिसाइल हमलों को भी नाकाम कर सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। यह विमान सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम से भी लैस है, जिससे सफर के दौरान दुनिया में किसी भी कोने में संपर्क किया जा सकता है। अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने पिछले साल ही भारत को ऐसे 2 VVIP विमान सौंपे थे। भारत में इन विमान का संचालन भारतीय वायुसेना के पास है। इस तेज तरार जीवन में समय प्रबंधन एक ऐसा कौशल है जिसे बनाए रखने के लिए हर किसी को हासिल करना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने टाइम मैनेजमेंट के उस फॉर्मूले को पकड़ लिया है, जो कहीं ना कहीं उनकी सफलता का कारण है। वह रात में अपनी यात्रा शुरू करते हैं ताकि वह यात्रा करने के साथ साथ एक ही समय पर सो सकें और इसलिए अपना समय बचा सकें। वह अगली सुबह बैठकों या कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और फिर आगे की यात्रा के लिए रात की उड़ान में सवार होते हैं। इस पैटर्न के साथ उन्होंने समय और संसाधन दोनों की ही बचत की है। ये थी प्रधानमंत्री के ट्रैवल के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और ऐसी और मनोरंजक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।